हेलो दोस्तों, कैसे आप? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए 10 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कोविड-19 के चलते सीबीएसई की तरह अब भिवानी बोर्ड भी किस चीज़ में बदलाव करने जा रही है? तो ये बदलाव करने जा रही है 9वीं व 12वीं के सिलेबस को कम करने में। विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव कम करने के उद्देश्य से सीबीएसई की तरह अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी स्कूलों में पाठ्यक्रम को कम करने का निर्णय ले रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों में 9वीं एवं 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को कम करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों को धान के अलावा दूसरी फसल बोने पर प्रोत्साहन के रूप में केंद्र सरकार से कितने रुपए मांगे हैं? तो ये मांगे हैं 500 करोड़ रुपए। हरियाणा में धान को छोड़कर दूसरी फसल बोने पर किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस मामले में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए मांगे हैं। हरियाणा के किस जिले में ओलंपिक्स फेंसिंग गेम्स की तैयारी की जा रही है? तो ये की जा रही है हरियाणा के करनाल में। फेंसिंग एक कॉम्बैट खेल है जिसमें खिलाड़ी 3 अलग अलग तलवारों के साथ अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। फेंसिंग खेल में खिलाड़ी को जीतने के लिए अपने प्रतिद्वंदी को तलवार से छूकर पॉइंट लेना पड़ता है, जिसके लिए एक खिलाड़ी को अपनी गति और निपुणता को बनाए रखने के लिए कई वर्षों तक प्रशिक्षण करना होता है। करनाल पिछले 20 वर्षों से हरियाणा में फेंसिंग का केंद्र बना हुआ है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि हम खिलाड़ियों को निरंतर ट्रेनिंग दे रहे हैं। निकट भविष्य में करनाल के खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिशिंग के लिए खिलाड़ियों को चुनने के लिए जल्द ही टैलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा। इस टैलेंट हंट से होनहार खिलाड़ियों को उच्चतम ट्रेनिंग्स के द्वारा इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा। हरियाणा में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मछली पालन की मिसाल बनने वाले अजमेर मलिक और उनकी पत्नी अनीता मलिक हरियाणा के किस जिले की रहने वाली हैं? तो ये हैं मोखरा गांव के। तो मैं आपको बता दूं कि रोहतक के मोखरा गांव के 47 वर्षीय अजमेर सिंह मलिक और उनकी पत्नी अनीता मलिक ने करीब 20 साल पहले अपने पड़ोसियों से 1600 रुपये उधार लेकर मछली पालन शुरू किया था। अब देश से लेकर विदेशों तक में मछली से लेकर झींगा पालन को लेकर इनकी धूम मची हुई है। यह दंपत्ति फिलहाल 18 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। पूरे देश भर में करीब 600 से अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान किया गया है। हरियाणा के किस विभाग ने नौकरी से संबंधित समस्याओं को हल करने का पोर्टल शुरू किया है? तो ये शुरू किया है HSSC के द्वारा। नौकरी के लिए आवेदन और उनके बाद आने वाली परेशानियों और आपत्तियों को दर्ज करने के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से समाधान पोर्टल बनाया गया है, जिसका लिंक कमीशन की वेबसाइट पर ही दिया गया है। चेयरमैन भारत भूषण भारती ने बताया है कि इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है। इसके लिए पोर्टल पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको उसे भरना होगा। जो भी शिकायत आएगी उसे शिकायतकर्ता ट्रैक भी कर सकता है और उसकी शिकायत पर क्या एक्शन हुआ है यह भी देख सकता है। हरियाणा सरकार ने देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को हरियाणवी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है स्टे होम योजना। हरियाणा के मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया है कि पर्यटन विभाग ने स्टे होम योजना शुरू की है। इस योजना में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन पर कम से कम 2 कमरों का सेट बनाकर पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत करवा सकता है। इन कमरों को ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी खेल अकादमी खोलने की तैयारी कहाँ पर चल रही है? तो ये चल रही है करनाल में। यह अकादमी WWE के स्टार रहे खली के द्वारा बनाई जा रही है। गृह मंत्री अनिल विज का हाल पूछते हुए खली ने कहा है कि यह हरियाणा की ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी खेल अकादमी होगी। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक स्टैंडर्ड के जिम्नास्टिक उपकरण किस देश से खरीदे हैं? तो हरियाणा ने खरीदने हैं जर्मनी से। तो यहाँ पे ओलंपिक्स में इस्तेमाल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिम्नास्टिक उपकरण जर्मनी से अंबाला के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में पहुँच चुके हैं। जर्मनी स्थित कंपनी से खेल विभाग द्वारा 1.29 करोड़ की लागत से इन उपकरणों की खरीद की गई है। 20 साल बाद अंबाला के खिलाड़ियों को यह उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे। प्रदेश में प्लास्टिक व थर्माकोल को खत्म करने के लिए
सस्टेनेबिलिटी विजन फाउंडेशन ट्रस्ट सोनीपत की ओर से किस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है क्रॉकरी बैंक पायलट प्रोजेक्ट को। प्रदेश में 48 प्लास्टिक खरीद केंद्रों में पुराने कपड़ों से थैलों की सिलाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर बायोमेडिकल कचरे व ई कचरे के लिए निस्तारण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा नागरिक अस्पताल सहित नज़दीकी ब्लड बैंक में किस ब्लड ग्रुप की कितनी यूनिट हैं, इस बात का पता करने के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है ई रक्तकोष ऐप की। नागरिक अस्पताल सहित नज़दीकी ब्लड बैंक में कितने ब्लड ग्रुप यूनिट हैं, यह जानना अब बेहद आसान हो गया है। अब आप गूगल प्ले स्टोर पर ई रक्तकोष ऐप को डाउनलोड करके यह जानकारी आसानी से ले सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के हरियाणा के करंट अफेयर। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा में पहले चार्टेड अकाउंटेंट कौन बने थे? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। इसका आंसर है तिलक चौहान। दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले तिलक चौहान सन 1982 में सोनीपत के पहले सीए बने थे। सबसे पहली महिला सीए मंजू कुलछानी बनी थी। सोनीपत में पहली बार सीए ब्रांच की स्थापना सन 2001 में की गई थी। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हरियाणा जीके से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.haryanadistrict.com पर आप जा सकते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे कल ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।